आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं निरंजन पाटीदार स्वागत करता हूं आपका हमारे ब्रांड न्यू चैनल कंसेप्ट्स पर, जहां हमारी कोशिश रहेगी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट आप तक डिलीवर करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं निरंजन पाटीदार आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पढ़ाऊँगा। नहीं पढ़ाऊँगा नहीं भाई, सिखाऊँगा। पढ़ाते तो सभी है, हम आपको सिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो से। तो इस पहले डिस्कस करते हैं कि पूरे इस कोर्स में होने क्या वाला है। तो स्टार्ट करेंगे अपन इंट्रोडक्शन से सी प्लस प्लस के, इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। उसके बाद अपन नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स इसी के प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे पॉइंटर्स, फिर एरेस, फिर एरेस के बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर लेवल बढ़ाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के क्वेश्चंस करेंगे अपन। तो ये पूरा कोर्स का फ्लो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर से, जो कि है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। सो स्टार्टिंग ये हो गया इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, ठीक है। सो सी प्लस प्लस है क्या एक्चुअली, स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, आप सिर्फ देखना है ना। अभी सी प्लस प्लस इज़ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो देख क्या लिखा है मैंने भाई, यार समझ तो आ नहीं रहा। चल ठीक है, मैं समझाता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपन प्रोग्रामिंग से। तो प्रोग्रामिंग होती क्या है, जैसे मेरे को बेस समझो, लाइक मेरे को किसी से कुछ काम करवाना है, कुछ टास्क परफॉर्म करना है। जैसे कि लाइक मुझे मेरे फ्लैटमेट्स से मैगी बनवानी है, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको, अब भाई वो भी है इंजीनियर, उसको भी आती तो है नहीं मैगी बनाना, तो मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा। तो मेरे को आता है बट मेरे को करना नहीं है, तो और मैं उसको नहीं आता बट मैं उससे करवा रहा हूँ। तो मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, चल एक काम कर, एक कंटेनर ले, उसमें पानी गर्म कर, फिर मैगी डाल, मसाला डाल, फिर मैगी बन जाएगी। तो मैं कर क्या रहा हूँ उसको, मैं उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। इसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। और जो मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ उन्हीं को बोलते हैं प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्रामिंग। अब सिस्टम, अब कंप्यूटर की बात करते हैं। सिस्टम कंप्यूटर की बात करते हैं। अब कंप्यूटर से अपन को कोई भी काम करना है तो उसको अपन बोल तो सकते ही नहीं, क्योंकि कम भाई में इमोशंस तो है नहीं। और इमोशन भाई को इमोशंस तो दिखते हैं नहीं, जैसे कि आपकी क्रश को आपके नहीं दिखते। अब कंप्यूटर को तो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आती है। अब मेरे को इसको उससे कोई भी काम करवाना है तो मेरे को उसको इस फॉर्म में इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। अब 0 और 1 जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज है, जो मशीन अंडरस्टैंड करती है। तो लाइक चल मान लो मेरे को अपने सिस्टम से 2+5 करवाना, तो मैं आज सीधा बोलूँगा तो नहीं भाई 2+5 कर दे, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं 2 को बाइनरी में करूँगा 1 0, फिर 5 को करेंगे 1 1। तो अब सॉरी 5 होता है 1 0 1, ठीक है। तो मेरे को उसको ये सेट ऑफ बाइनरी बिट्स पास करनी पड़ेगी मेरा एडिशन पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब चलो ये तो छोटा प्रोग्राम है तो चलता है। और मेरे को बहुत सारा, अब मेरे को कंप्यूटर से 2+5 तो करवाऊँगा नहीं, करवाऊँगा तो कुछ बड़े काम करवाऊँगा। तो 0 और 1 के फॉर्म में फिज़ेबल ही नहीं है कि मैं उसको कुछ बोलूँ। और मेरे लिए फिज़ेबल ही नहीं है कि मैं 0 और 1 के फॉर्म में दूँ। लाइक मैंने कुछ तो दे दिया था, चलो 0 0 1 1, फिर मैंने 2 दिन बाद आके देखा कि भाई मेरे को खुद को समझ नहीं आएगा कि मैंने किस लिए लिखा है। तो ये होती है लो लेवल लैंग्वेज, जो कंप्यूटर समझता है बट ह्यूमन नहीं समझ सकता। तो ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन और कंप्यूटर दोनों समझ पाए, उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब यही है। तो अभी तक हो गया, कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है तो अपन उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देना पड़ेगा, और वो हाई लेवल लैंग्वेज होनी चाहिए क्योंकि कंप्यूटर तो वही समझता है। अब सी प्लस प्लस क्या है, अब हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है जो सिस्टम और ह्यूमन दोनों अंडरस्टैंड करते हैं। अब अपनी हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब अपनी हाई लेवल लैंग्वेजेस। अपन बात करेंगे सी प्लस प्लस में। अब सी प्लस प्लस जो है वो सी का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। लाइक सी प्लस प्लस जो है वो सी का ही एक्सटेंशन है। तो सी क्या है, सी जो है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोसीजरल क्या होता है मैं भाई, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपन क्या करते हैं, इसमें सिंपल सा मतलब है,
डिक्लेयर कर एक फंक्शन को, और जो भी काम करवाना है उस फंक्शन में लिख, और फंक्शन को कॉल कर। सिंपल यही है कि डिक्लेयर अ फंक्शन, कॉल अ फंक्शन। सिंपल फंक्शंस के फॉर्म में अपन देते हैं, ये होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैंने ऊपर कुछ लिखा हुआ था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को चलो अपन एक काम करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। लाइक एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अपन लेते हैं मारुति सुजुकी, सबसे बेस्ट, ठीक है। तो मारुति को अपने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स डिज़ाइन कर दे, तो अब मॉडल्स का कुछ स्ट्रक्चर्स होता हो ना, जिससे उसमें टायर्स कितने होंगे, उसका बॉडी टाइप क्या होगा, कौन सा मेटल यूज़ करेंगे, उसमें का इंजन कौन सा होगा, तो ये अपन कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे उसको बनाने में। तो मान लो कि मेरे को एक कार बनानी है जिसका मॉडल ए है, तो मैंने क्या किया, ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो मेरे को चाहिए, तो मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी और इसमें कुछ एडिशनल इसकी फ़ीचर्स भी डाल दिया। अब मान लो मेरे को दूसरी कार बनानी है, दूसरा जो नई कार बनानी, तो मैं क्या उसके लिए वापस से नया स्ट्रक्चर बनाऊंगा क्या पूरा, कि उसके टायर्स बॉडी वापस डिफाइन करूँ? नहीं, अगर तो नहीं करूँगा ना, जो पुराना है वही यूज़ करूँगा। इसी को बोलते ऑब्जेक्ट क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट, जहाँ पे अपन एक प्रोग्राम की डिफ़िकल्टी को या फिर लेंथीनेस को कम करने के लिए अपन क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स की मदद लेते हैं। जो कोड बार बार यूज़ हो रहा है, लाइक बोल सकते हैं जो कोड बार बार रिपीटेड है, उसको रीयूज़ करने के लिए सी प्लस प्लस ने एक फ़ीचर दिया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो ठीक है, यही था। अब ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ होती है, जैसे कि ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट्स है, उस मॉडल से तो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ है ना। तो अपन उप्स पे एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाएंगे। उप्स की एक पूरी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बन सकती है, ठीक है। तो अभी के लिए अपन उप्स इतना ही याद ध्यान रखते हैं कि क्या है ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बेसिक पता होनी चाहिए बस, क्योंकि अपन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वाले कोर्स में उप्स का ज़्यादा इतना रोल तो होगा नहीं, ठीक है। ये हो गया उप्स का कॉन्सेप्ट। अब चलो स्टार्ट करते हैं अपना सी प्लस प्लस, चलो बनाते हैं अपना सी प्लस प्लस का पहला स्ट्रक्चर्स। आर यू गाइस एक्साइटेड? लेट्स गो, ठीक है। तो ये था। अब आप किसी भी कोड वगैरह पे देख लो, किसी भी कंपाइलर पे देख लो, सबसे पहला कोड जो होता है सी प्लस प्लस का यही होता है, ठीक है। इसमें ऊपर कुछ तो लिखा हुआ भाई, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन। चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे अब मैं को कुछ, जैसे मान लो अब सिस्टम है, ठीक है। हमें वो कुछ से कुछ भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने पड़ेंगे। लाइक मान लो जैसे मेरे को कुछ भी इनपुट देना है, तो मैं कीबोर्ड से इनपुट दूंगा तो वो मेमोरी में स्टोर होगा, तो इसको बोलते हैं इनपुट देना। अगर अपन हार्डवेयर से कोई भी चीज़ इनपुट दे रहे हैं जो मेमोरी में स्टोर हो रहा है, उसको बोलते हैं इनपुट। और मेमोरी से कोई भी चीज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, उसको बोलते हैं आउटपुट। सिंपल इनपुट आउटपुट का डेफिनेशन यही है। अब मेरे को अपने सिस्टम से कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो कुछ फंक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया प्रोसीजरल लैंग्वेज का भी, थोड़ी प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है ये। तो सी आउट सी इन जो दो फंक्शन होते हैं जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम नाम की लाइब्रेरी यूज़ करी है। इसको इंपोर्ट किया अपने सिस्टम में, अपने कंपाइलर में, जो आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करके देती है, ठीक है। अब यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड क्या है? अब जैसे अपने प्रोग्राम में ना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे, कीवर्ड्स होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, जैसे कि सी आउट हो गया, सी इन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सब इस नेम स्पेस स्टैंडर्ड में डिफाइन कर रखे हैं, उसी को अपन यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अभी के लिए इतना सा ध्यान रखो, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड में मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो कि अंदर डिफाइन कर रखे हैं अपन ने, वो यूज़ करते हैं। जो सेकंड लेक्चर होगा अपना प्लेलिस्ट का, वो इसी के ऊपर होगा, पूरा यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड पे। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये थोड़ा एक्सटेंड प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है सी प्लस प्लस थोड़ी, तो यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ इंट मेन, ये जो होता है वो फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन इस टाइप से दिखता है। तो सी प्लस प्लस में या फिर किसी भी लैंग्वेज में, तो सबसे पहले फंक्शन जो एग्जीक्यूट होता है वो मेन फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब मेन फंक्शन में लिखा हुआ है सी आउट हेलो कंसेप्ट, पता नहीं कुछ तो है। चलो अपन इसको रन करते हैं। चलो अपन ने रन किया तो यहाँ पे कुछ आया हेलो कंसेप्ट। मतलब क्या है इसका, क्या अपने अपने कंपाइलर में कैसा कोड लिखा हुआ है जो अपन को हेलो कंसेप्ट प्रिंट कर रहा है। तो वही ना, प्रिंट कर रहा है मतलब कुछ चीज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहा है, तो मतलब अपन ने कोई आउटपुट करवाने के लिए फंक्शन यूज़ करा होगा, इसलिए अपन ने यहाँ पे आईओस्ट्रीम क्लास को ऐड किया है, ठीक है।
और ये मेन फंक्शन है। अब यहाँ पे मेन फंक्शन के दो होते हैं, लाइक कोई भी फंक्शन है उसमें दो रिटर्न टाइप होते हैं, या आइदर वो ज़ीरो रिटर्न करता है या फिर नॉन ज़ीरो रिटर्न करता है मेन फंक्शन। तो ज़ीरो रिटर्न कर रहा है मतलब आपका कोड एरर फ्री है, बिल सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगा। वन का मतलब नॉन ज़ीरो, वन या फिर कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करता है, इसका मतलब ये है कि आपके कोड में भाई एरर है, एरर है, एरर नहीं है, ठीक है, तो उसको ठीक कर जाके। तो ये था अपना ये जो था अपना पहला C++ का प्रोग्राम। अब नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में इस पूरे को ब्रेक करेंगे अपन। यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड क्या होता है वो समझेंगे। फिर इंट जो फंक्शंस होते हैं, थर्ड लेक्चर में पूरा फंक्शंस पे बात करेंगे। यही सब होने वाला है। और आई गारंटी कि अगर आप ये पूरा कोर्स फॉलो करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ़नी वे में पढ़ेंगे अपन, बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे सेशंस को, ठीक है। तो नया चैनल है तो आई रिक्वेस्ट कि आप आपके फ्रेंड्स वगैरह में, जो आपके कॉलेज में, स्कूल में, सबको शेयर करें, ताकि हमको थोड़ा सपोर्ट मिले। अभी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। धन्यवाद।